नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, कहा राजद के साथ सरकार चलाने में हो रही थी परेशानी। नीतीश सरकार की नई सरकार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा होंगे उप मुख्यमंत्री। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने किया ट्वीट, ट्विटर वार हो रहा है शुरू। बिहार में नई सरकार में बीजेपी की प्लानिंग पूरी, पहले 3 डिप्टी सीएम के नाम की थी चर्चा, लेकिन पलटी बाजी। बिहार में आ रही नई सरकार में हम पार्टी ने रखी अपनी डिमांड। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दिया है, सभी लोगों की राय से जो निर्णय लिया गया वही मैंने किया है। हम लोग पुराना गठबंधन तोड़कर नया गठबंधन बनाए थे। नीतीश कुमार ने कहा कि 1.5 साल से हम पूरा नए गठबंधन में थे, लेकिन जिस तरह से दावा किया जा रहा था उसके बाद यह निर्णय लिया गया। आप बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आपको? बीजेपी का गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम लोग पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे। अभी नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से। तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी हो, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। आपकी हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे। चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उस गठबंधन में काम कर पाना मुश्किल हो रहा था। एनडीए के पुराने साथियों के साथ फैसला कर आगे निर्णय लिया जाएगा। गठबंधन में हम लगातार काम कर ही रहे थे, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद राज्य में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। इस बीच नीतीश के एनडीए में आने का ऐलान करते हुए
भाजपा ने ऐलान किया कि विधायक दल ने जदयू के साथ जाने के फैसले पर मुहर लगा दी है। इसी के साथ पार्टी ने ऐलान किया कि बैठक में सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया, जबकि विजय सिन्हा को उप नेता चुना गया। नेता चुने गए सम्राट चौधरी जी और उप नेता विजय सिन्हा जी चयनित हुए हैं। संभवतः यही लोग उप मुख्यमंत्री होंगे। जय श्री राम बनेंगे। जय श्री राम बनेंगे। इसी के साथ भाजपा की तरफ से इन दोनों नेताओं की उप मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश कर दी गई है। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कहा, यह मेरे लिए भावुक क्षण है कि आज सरकार में काम करने के लिए विधानमंडल के नेता के तौर पर मेरा चयन हुआ है। मैं पार्टी नेतृत्व और सभी विधायकों का धन्यवाद देता हूं। वहीं बिहार पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने कहा, विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से राज्य के लोगों के कल्याण के लिए भाजपा, जदयू और एनडीए सहयोगियों के साथ बिहार में एनडीए सरकार बनाने का प्रस्ताव पारित किया। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Livyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have a well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also for visitor indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आरजेडी अब तेजस्वी यादव की उपलब्धियों को नीतीश कुमार से आगे दिखने में जुटा है। रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है, जब तक सांस बाकी है सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। अब यह लगभग तय हो चुका है कि बिहार का सियासी मिजाज बदलने वाला है। नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। इसे लेकर बिहार और जदयू की महत्वपूर्ण बैठकों का दौर पटना में जारी है। इस बीच राजद भी अपने राजनीतिक विरोधियों को परास्त करने में जुटा है। भाई तेजस्वी को डिप्टी सीएम की कुर्सी से उतरते देख लालू यादव की बेटियां रोहिणी आचार्य और राजलक्ष्मी मैदान में आ गई हैं। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहते हुए भी बिहार की राजनीति में सोशल मीडिया के मार्फत सक्रिय हैं। जब नीतीश कुमार लालू यादव से अलग थे तब वह लालू यादव के साथ आ गए। दोनों की स्थितियों में रोहिणी आचार्य सक्रिय रहीं। अब जबकि जदयू और राजद का नाता लगभग टूट चुका है तो रोहिणी आचार्य एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हो गई हैं। राजद अब तेजस्वी यादव की उपलब्धियों को नीतीश कुमार से आगे दिखाने में जुटा है। रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा है, जब तक सांस बाकी है सांप्रदायिक ताकत के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। एक अन्य ट्वीट में रोहिणी ने लिखा है, तेजस्वी की यही पहचान देखी है, लाखों युवाओं के चेहरे पर जो खिली मुस्कान देखी है। इससे पहले लालू यादव की बेटी राजलक्ष्मी ने भी पिता और भाई के समर्थन में ट्वीट किया। तेजस्वी यादव और लालू यादव का एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। राजलक्ष्मी मुलायम सिंह परिवार की बहू हैं। तेजस्वी समर्थकों ने भी सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को विलन बताने वाले पोस्ट डालना शुरू कर दिया है। बिहार के ताजा राजनीतिक हालात में ट्विटर वार की बड़ी भूमिका है। यह सिलसिला 25 जनवरी को तब शुरू हुआ जब रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार का नाम लिखे
यह सिलसिला 25 जनवरी को तब शुरू हुआ जब रोहिणी आचार्य ने नीतीश कुमार का नाम लिए बगैर 3 ऐसे ट्वीट कर दिए जिसका सीधा इशारा नीतीश कुमार की ओर था। रोहिणी ने नीतीश कुमार के बेटे को अयोग्य तो नीतीश कुमार के लिए बदतमीज शब्द का इस्तेमाल किया। जैसे ही जदयू ने इसका संज्ञान लिया उसके बाद रोहिणी का ट्वीट डिलीट हो गया, क्योंकि तब तक यह तय नहीं था कि राजद और जदयू एक दूसरे से अलग हो गए। लालू की बेटियों के ट्वीट ने इस कयास पर मोहर लगा दी कि राजद और जदयू के बीच तलाक हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज है। इस बीच बीजेपी ने सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की योजना बनाई है। सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी डिप्टी सीएम की रेस में शामिल हैं। बिहार में जारी सियासी गहमागहमी के बीच शनिवार को भाजपा में दिन भर बैठकों का दौर चला। इस दौरान पार्टी ने सभी विधायकों से कागज पर हस्ताक्षर ले लिए हैं। माना जा रहा है कि इसके आधार पर समर्थन की चिट्ठी तैयार की गई है, जिसे राज्यपाल को सौंपा जाना है। दिन भर की तमाम सियासी गतिविधियों के बीच भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े देर शाम राजभवन पहुंचे और राज्यपाल डॉक्टर विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। भाजपा नेताओं के मुताबिक यह शिष्टाचार मुलाकात थी। वर्तमान परिस्थिति में इसे अहम माना जा रहा है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाने की योजना बनाई है। हालांकि उप मुख्यमंत्री के लिए 3 नामों पर चर्चा हुई। इसमें सुशील मोदी, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के नाम शामिल हैं। अंतिम निर्णय आलाकमान के स्तर पर ही होगा। पार्टी आलाकमान के निर्देश पर शनिवार को बिहार पहुंचे विनोद तावड़े ने शहर के एक होटल में पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ संक्षिप्त कोर कमेटी की बैठक की। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष में हरीश सहनी, तारकिशोर सहित अन्य नेताओं के साथ घंटे भर के विमर्श में 2 उप मुख्यमंत्री बनाने पर चर्चा हुई। अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इसके बाद शाम 4:30 बजे प्रदेश कार्यालय में विस्तारित बैठक हुई। अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे, सांसद, विधायक, विधान पार्षद, मंच मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल हुए। 3.5 घंटे चली इस बैठक में राज्य के राजनीतिक हालात पर रविवार तक सभी को चुप रहने के लिए कहा गया है। बताया गया कि आलाकमान का जो निर्णय होगा वो पार्टीजनों को बता दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। बिहार की सियासत में इन दिनों जीतन राम मांझी छाए हुए हैं। पटना में मांझी के पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा है, बिहार में बहार है, बिना मांझी के सब बेकार है। नई सरकार की कवायद के बीच हम के 2 मंत्री पद की डिमांड रखी। बिहार में जारी सियासी उथल पुथल के बीच सियासत के केंद्र में अब जीतन राम मांझी भी आ गए हैं। पटना में मांझी के पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा है कि बिहार में बहार है, बिना मांझी सब बेकार है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधायक दल की बैठक में निर्णय लिया गया कि पार्टी एनडीए के साथ रहेगी। सभी विधायकों का हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र भाजपा को देना तय किया गया। पार्टी प्रधानमंत्री के निर्णय के साथ है। बैठक में जीतन राम मांझी, राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन, विधायक प्रफुल्ल मांझी, ज्योति मांझी और अनिल कुमार मौजूद थे। एक सवाल पर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने कहा कि हम एनडीए के साथ हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को फोन करने की बात को बेबुनियाद बताया। मंत्रिमंडल में खुद के शामिल होने के सवाल पर कहा कि मंत्रिमंडल में हम का प्रतिनिधित्व होगा। हम के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने बताया, हम का एनडीए से अलग होने का सवाल ही नहीं है। दोपहर 12 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, हम नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की। हमने नए मंत्रिमंडल में 2 मंत्री पद मांगा है। हम के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने सरकार में पार्टी के लिए कम से कम 2 मंत्री पद देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम गरीबों की पार्टी है, ऐसे में गरीबों की बेहतर सेवा के लिए हम कोटे में 2 मंत्री पद जरूर मिलनी चाहिए। यह हम की शर्त नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं और पार्टी समर्थकों की मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से
जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।